बात करूं, मैंने तो एक किसान कमेरे परिवार में जन्म लिया है, एक गरीब मां की कोख से जन्म लिया है, जिसने तमाम तरह के जीवन में अपने जीवन में तमाम तरह की परेशानी देखने का काम किया। गरीबी देखी, बेबसी देखी, लाचारी देखी, जाति के आधार पर जुर्म जात के अन्य अत्याचार देखा और मेरे पिताजी ने महापुरुषों के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक ही सीख देने का काम किया और वो सीख ये है कि अगर आप पैदा हुए हो तो आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए और अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका दुनिया में आना और जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे जीवन में लक्ष्य है आप सबकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को खत्म करके आपको मान सम्मान का जीवन दिलाने का लक्ष्य मेरे मन में है। जिनको कमजोर समझ के कुचलने का काम किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को देश की सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, उनको मुख्य धारा में लाके और भौतिक सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं उनके घरों तक पहुंचाकर और उनको मान सम्मान का जीवन दिलाना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। इसीलिए 16 महीने की जेल काटकर, इसीलिए आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु घर तोड़ा गया था, उस दिल्ली में भी लाखों लोगों का सैलाब जुटा के केंद्र की सरकार को झुकाने का काम आप लोगों ने किया था। वो बात भी मैं नहीं भूला। मैं अपने ऊपर पड़ी लाठियों को भूल सकता हूं, मेरे पैरों के नाखून खींच लिए गए उसको भूल सकता हूं, मेरे हड्डियां तोड़ दी गई मैं उनको भूल सकता हूं, मेरे खून से होली खेल के मेरे ऊपर गोलियां चला के मुझे मारने का प्रयास किया गया, मैं उसको भूल सकता हूं, लेकिन आपकी पीठ पे जो लाठियां पड़ी है उनको ये चंद्रशेखर आजाद भूलने वाला नहीं है। ये बात आप याद रखना। इस रैली को करने का भी एक मकसद है, इस रैली को मेरठ में करने का भी एक मकसद है। ये मेरठ क्रांति धरा कही जाती है और इसी मेरठ में जब आपकी बारात रोक के आपके स्वाभिमान से खेलने का प्रयास किया जाता है तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है कि मेरठ की क्रांति धरा पे अगर अब हमारी बारात रुकने लगी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया था, उस अधिकार का क्या मतलब। मुझसे पहले निजाम चौधरी जी ने आपको बताने का काम किया कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, मेरे भाई सिख समाज के लोग हों। समाज जब भी अपने ऊपर संकट आता है वह नया रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन संकट आने से पहले जब समाज को उस चीज का रास्ता मिलता है तो वह उस रास्ते को स्वीकार नहीं करता और फिर वह रास्ता जब बंद हो जाता है और संकट के समय फिर उसे पता चलता है ये वही समाज है कि बाद में उसी रास्ते को खोलने के लिए लड़ जाता है, लेकिन जब पहले से वह रास्ता मिलता है तो उस रास्ते को यह समाज नहीं अपनाता है। इसमें समाज की भी गलती नहीं है, गलती हमारे पढ़े लिखे लोगों की है जो उन्हें बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन गलत। जय भीम, जय भारत, जय मंडल।